मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आशा है कि आप सब प्रभु में आनंदित होंगे और दूसरों को भी आनंदित कर रहे होंगे। कभी आपने शक किया है? शक या शक के दायरे में आए हैं, संदेह के दायरे में आए हैं? आजकल जो फीलिंग है हम सबों के बीच में कि भाई जब तक मैं किसी चीज़ को देख न लूँ, छू न लूँ, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगी या विश्वास नहीं करूँगा। ऐसी बात कभी कभी हमारे जीवनों में आती है। ठीक है, मैंने भी अपने जीवन में कई बार शक किया है, संदेह किया है, डाउट किया है। और आज मैं उसी के संबंध में, जैसा कि आज हमारा जो टॉपिक आपको दिख रहा है, शक की थॉमस या शक की थोमा हिंदी में हम कहते हैं, उसके बारे में कुछ बातें बताने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से वो एक शक की जो थोमा था, संदेह करने वाला थोमा था, जब उसका शक दूर हो गया, उसका संदेह दूर हो गया, तो किस प्रकार से वो प्रभु के लिए इस्तेमाल किया गया। आइए, इससे पहले कि मैं उसके बारे में कुछ कहूँ, मैं परमेश्वर के वचन में से आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसके लिए मैं आपके लिए पढ़ूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय 19 पद से आगे। यूहन्ना उसका 20 अध्याय 19 पद से आगे। ये संदर्भ इस प्रकार से है कि जब प्रभु यीशु मसीह जी उठा मुर्दों में से 3 दिन के बाद, उसके मरने के 3 दिन बाद, तो वो कई लोगों को दिखाई दिया। और यहाँ पर वो बात आती है कि कैसे वो लोगों और चेलों को दिखाई देता है, फिर कैसे थोमा इनकार करता है, भाई कि जब तक मैं उसको देख न लूँ अपनी आंखों से, मैं कैसे विश्वास कर लूँ। तो आइए मैं पहले पढ़ लेता हूँ परमेश्वर का वचन। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए, और जिनके तुम रखो वे रखे गए। परंतु 12 में से एक व्यक्ति अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके बीच में न था। जब और चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं अब उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के पश्चात उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं पर विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उनसे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है। धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यीशु ने और भी बहुत चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। यहाँ तक हम देखते हैं मेरे प्रियो। और मेरे ख्याल में पढ़ने के पश्चात आपको थोड़ा आइडिया तो ज़रूर हुआ होगा थोमा के बारे में। अच्छा, आइए हम सिलसिलेवार
देखेंगे 24 पद से क्या यहाँ पर ये कहानी किस प्रकार से आगे बढ़ती है। ठीक है, सो हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो थोमा तो उस समय था नहीं, वो शायद कहीं बाहर था। तो वो 11 चेले जो थे उन्होंने प्रभु को देखा और उन्होंने जा करके थोमा से बोला, अरे आपको पता है थोमा जी, हमने प्रभु को देखा है। तो शायद उसने बोला होगा, अरे भाई क्या बात कर रहे हो वो तो मर चुके हैं। मतलब मैं ऐसा सोच रहा हूँ, हालांकि लिखा नहीं है ऐसा, लेकिन जरूर उनमें तर्क वितर्क हुआ होगा कि भाई हो ही नहीं सकता। आप देखिए ना 24 पद में मैं आपके लिए पढ़ूंगा, परंतु 12 में से एक व्यक्ति अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ नहीं था, वो बाहर गया हुआ था। दूसरी बात हम देखते हैं, जबकि उसने नहीं देखा प्रभु यीशु मसीह को। और दूसरी बात हम देखते हैं कि 25वें पद में कि भाई चेलों ने कहा कि हमने तो प्रभु को देखा है। तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। ये साहब, ये बात हम देखते हैं यहां पर, एक संदेह वाली बात, एक शक वाली बात। और मैं सोचता हूं कि ये सामान्य है। यदि आप और मैं थोमा की जगह होते तो शायद यही बात कहते कि भाई ठीक है, तुम लोगों ने देखा होगा, मैं उस पर तो शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरी जहां तक देखने की बात है, मेरी जहां तक विश्वास की बात है, जो मैं तुम्हारे सामने बोलना मांगता हूं कि भाई मैं बिना देखे विश्वास नहीं करता। जब तक कि मैं उसको छू न लूं, अपनी आंखों से उसके उस घाव को न देखूं और अपनी उंगली उसमें न डालूं, मैं कैसे विश्वास कर सकता हूं। तुम लोग करते हो, ठीक है भाई, तुम लोगों का विश्वास बहुत बड़ा है, लेकिन मेरा तो नहीं है। ऐसा कुछ थोमा के दिमाग में ऐसी बात आई होगी, तो उसके लिए बड़ी चुनौती थी। अब क्या होता है, 26वें पद में हम देखते हैं 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा भी उनके साथ था। पहले जब प्रभु यीशु मसीह आए थे तो थोमा उनके साथ नहीं था। इस बार 8 दिन के बाद सब 12 चेले घर में थे और थोमा उनके साथ था और द्वार भी बंद था। उसी समय यीशु ने आकर बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तुम्हें क्या मिले? शांति मिले। ये तीसरी बात हम देखते हैं। फिर चौथी बात क्या हम देखते हैं? चौथी बात देखते हैं, ये थोमा के लिए बड़ी चुनौती का समय था। भाई उसने तो यही कहा था कि जब तक मैं यीशु मसीह को न देखूं, अपना हाथ उसके घाव के अंदर ना डालूं, मैं कैसे विश्वास कर सकता। अब ये चुनौती आ गई, घर का दरवाजा बंद था, 12 चेले और थोमा भी वहां पर था। प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में बंद दरवाजे में से होकर उनके बीच में आ गए और कहा, तुम्हें शांति मिले, पीस बी टू यू। 27 पद, तब उसने थोमा से कहा। अब प्रभु ने थोमा के सामने बड़ी चुनौती वाली बात कर दी। उसने थोमा से कहा, क्या कहा सुनिए, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख, पहली बात। और दूसरी बात, अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो जा। ये थोमा के लिए बड़ी चुनौती की बात थी। वो तो बोल रहा था, भाई जब तक मैं नहीं देख लूंगा मैं कैसे विश्वास कर लूं। अब प्रभु यीशु मसीह उनके सामने खड़े हुए हैं, बंद दरवाजे से आए हैं। तो पहले तो मिरेकल जो हम देखते हैं यहाँ पर, आश्चर्यकर्म, कि प्रभु यीशु मसीह बंद कमरे में बंद दरवाजे से होकर के आते हैं। यही एक बात को दर्शाता है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ है और वो परमेश्वर है। नहीं तो कौन बंद दरवाजे से अंदर कौन आएगा? कोई भी नहीं आ सकता। आप समझ सकते हैं। तो जब थोमा ने ये देखा तो उसके सामने एक चुनौती यहाँ पर दी गई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। कहा, अविश्वासी नहीं परंतु क्या हो? विश्वासी हो। अब क्या होता है, मतलब जिसे बोलते हैं ना एक सीक्रेट, एक भेद वाली बात। अब क्या होगा? तो 28वां पद बड़ा ही जबरदस्त पद है। यहाँ
यूहन्ना उसका 20 अध्याय और उसका 28 पद। क्या लिखा हुआ है? यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। हम यहां पर देखते हैं मेरे प्रियो, जो थोमा का प्रति उत्तर था, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर। हम नहीं जानते कि उसने आकर के प्रभु यीशु मसीह के घाव में या उन जहाँ पर कील लगी थी वहाँ पर अपनी उंगली डाली। हालांकि यहाँ पर ऐसा कुछ तो दिखाई नहीं देता है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसने उंगली डाली होगी घाव पर जहाँ प्रभु यीशु मसीह को कील ठोकी गई थी, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है उसको ये विश्वास हो गया कि यीशु मसीह भाई यही है। पहले तो वो बंद दरवाजे से अंदर घुसते हैं और फिर थोमा का नाम लेकर के बुलाते हैं और क्या कहते हैं, भाई तू अविश्वासी नहीं परंतु क्या हो जा, विश्वासी हो जा। तो यही इटसेल्फ जो है, यही बात एक प्रूफ के रूप में वहां पर दिखाई देता है थोमा को। और उसका प्रत्युत्तर क्या है? मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर। और वो मान लेता है, वो कायल हो जाता है कि परमेश्वर का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, वो आज जीवित है और उस समय भी जीवित था और उसके सामने ये चुनौती आई थी। तो मेरे प्रियो, यहां पर थोमा की कायलता देखते हैं। वो कन्विंस्ड हो गया, बोला हाँ प्रभु, अब मैं विश्वास करता हूं कि अब मैंने तेरे को देख लिया है। अब उसने घाव को छुआ या नहीं छुआ वो तो हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उसने देख लिया अपनी आंखों से और उसने कहा हाँ प्रभु, मेरे खुदा, मेरे परमेश्वर। एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। फिर प्रभु यीशु मसीह एक और बात कहते हैं जो बहुत ध्यान देने योग्य है, और वो ये है 6वीं बात कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 29वें पद में, यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है। भाई तू बहुत धन्य है कि तूने तो देख करके विश्वास किया, लेकिन तेरे से ज्यादा धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हालेलुया। अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं कि भाई आप में से कितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को देखा साक्षात रूप में, मैं सोचता हूं कि कोई भी नहीं बोलेगा भाई कि मैंने देखा। एक थोड़ी सी झलक हमें दिखाई देती है साधु सुंदर सिंह के बारे में, जो प्रभु का भक्त था, जो पंजाब से था। उसने ये बात जरूर कही थी कि मैंने प्रभु यीशु मसीह की जो लाइट है उसको मैंने देखा है ना। हो सकता है, लेकिन जनरली प्रभु यीशु मसीह को हम में से किसी ने नहीं देखा है, लेकिन हमने विश्वास किया है। हमारी जो विश्वास की जो कसौटी है वो परमेश्वर का वचन है, जो अभी मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। परमेश्वर का वचन ही हमारे विश्वास की कसौटी है, वही हमारा ट्रुथ है, वही हमारा सत्य यहां पर हम देखते हैं। तो आप और मैं क्या हैं? बड़े धन्य व्यक्ति हैं भाई, बहुत धन्य व्यक्ति। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, भाई देखो थोमा, तुमने तो चैलेंज कर दिया कि जब तक मैं देखूंगा नहीं, जब तक उसको छूंगा नहीं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। ठीक है, मैंने अब अपने आप को तेरे सामने बता दिया, रिवील कर दिया, प्रकट कर लिया, अब तूने विश्वास किया, बहुत अच्छी बात है, चलो बच गया। लेकिन तेरे से ज्यादा वे लोग धन्य हैं जैसे आप और मैं और पूरे विश्वासी भाई बहन जो पाए जाते हैं, जो बिना देखे परमेश्वर के वचन के आधार पर विश्वास किया कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, मेरा उद्धार करता है, वो मुर्दों में से जी उठा, वो जीवित परमेश्वर है, एक दिन आने वाला है। तो ये सब हम सब विश्वास करते हैं। तो हम लोग क्या हैं? बहुत धन्य हैं परमेश्वर की दृष्टि में। और फिर उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि यही थोमा विश्वास करने के बाद जब प्रभु यीशु मसीह चले गए, तो यही थोमा जो था हमारे भारतवर्ष में आया, दक्षिण भारत में, और उसने जा करके वहाँ दक्षिण भारत में कई जगहों पर परमेश्वर का वचन सुनाया। और कई वचन सुनाते हुए उसने कई कलीसिया को भी स्टैब्लिश किया, बनाया, लेकिन अंत में वो प्रभु के लिए शहीद भी हो गया। जी हाँ, ये हम देखते हैं। आपने देखा होगा कि
आजकल जब देखते हैं, जैसे केरल हुआ, तमिलनाडु हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, इन जगहों में जो है, साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में बहुत सारे मसीही विश्वासी पाए जाते हैं। और उसका जो जड़ है, उसकी जो शुरुआत है, वो थोमा के द्वारा हुआ। हालांकि और भी दूसरे लोग थे, लेकिन थोमा एक जो प्रभु यीशु मसीह का डिसाइपल था, चेला था, वो गया और वचन सुनाया और अंत में उसको घात किया गया और वो प्रभु के लिए अपनी जान भी दे दिया। मरते दम तक वो प्रभु के लिए विश्वास योग्य रहा। हाँ, एक कमजोरी थी उसमें कि भाई जब तक मैं प्रभु को नहीं देखूंगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा, लेकिन प्रभु ने दिखा दिया। अब उसका विश्वास ऐसा पक्का हो गया, से चट्टान के समान। उसने बोला, अब तो मैं भैया जा करके धरती चीर दूंगा, सब जगह वचन सुनाऊंगा। और उसने आकर के दक्षिण भारत में परमेश्वर का वचन सुनाया। और फिर इसमें यह भी लिखा हुआ है कि यीशु ने और भी बहुत सारे काम किए जो इस किताब में नहीं लिखे हैं, यूहन्ना में नहीं लिखे, लेकिन ये छोटी छोटी बातें, कुछ बातें जो मेन बातें हैं, ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, और विश्वास करके यीशु के नाम से क्या पाओ? जीवन पाओ। तो हम इससे ये सीख लेते हैं मेरे प्रियो, थोमा के जीवन से, कि हाँ, कभी कभी डाउट होता है, नो डाउट कोई संदेह की बात नहीं है। हमारे जीवनों में कभी कभी शक आता है, संदेह आता है, लेकिन यदि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, वचन में क्या लिखा, ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो। हालांकि हमने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा, हमारा जो विश्वास है जीवित विश्वास है। हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अनुभव किया है, उद्धार का अनुभव किया है, नए जीवन का अनुभव किया है ना। तो ये सब बातें हम यहाँ पर देखते हैं। तो मेरे प्रिय, हम ये सीख लेते हैं कि जैसा थोमा जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, पूर्ण विश्वास करके, पक्की रीति से विश्वास करके उसने फिर से अपना जीवन समर्पित किया, और फिर जा करके साउथ इंडिया में या दक्षिण भारत में उसने मरते दम तक विश्वास योग्य बना रहा और वचन सुनाता रहा। प्रश्न ये है, क्या आपने प्रभु यीशु मसीह पर पूर्ण विश्वास किया है? आई एम श्योर, मैं समझ सकता हूं कि आपने तो जरूर किया होगा, लेकिन क्या आपका अटूट विश्वास है? कहीं डगमगाते तो नहीं है? जरूर कभी कभी हो सकता है डगमगाए, ऐसी बात नहीं है, हमारे विश्वास में डगमगाती नैया हो सकती है, हाँ, इसमें कोई शक की बात नहीं। मेरे जीवन में कभी कभी हो जाता है ऐसा, लेकिन हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहता है कि हम उसके लिए अटूट विश्वास रखें और उसको हम दूसरों को भी बताएं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताएं। थोमा ने क्या किया? वो जा करके भैया उसने पूरा अपना जीवन, जैसे कहा मैंने, मरते दम तक उसने अपना जीवन तक प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता रहा, और कई कलीसिया उसने स्थापित किया, और बाद में उसे मार डाला गया और प्रभु के लिए शहीद हो गया। तो प्रश्न ये है, क्या मेरा पूर्ण विश्वास, अटूट विश्वास प्रभु में है? क्या मैं मरते दम तक विश्वासी रहूंगा? और प्रभु यीशु मसीह ने एक बार कहा प्रकाशित वाक्य में कि धन्य है वे जो मरते दम तक विश्वास योग्य बने रहेंगे, उनके लिए एक विशेष क्राउन, एक विशेष गिफ्ट परमेश्वर तैयार रखता है उन लोगों के लिए। तो खैर वो अलग बात है जो हमें स्वर्ग में मिलेगा, लेकिन हमारी ये बात है जो हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या मैं पूर्ण विश्वास वचन में रखती हूँ, वचन पर रखता हूँ, और इसी प्रकार से हम दूसरों को भी उत्साहित करें। जो थोमा की कहानी हमने देखा, जो सिर्फ कहानी नहीं है, ये फैक्ट है, ये तथ्य है जो आपके लिए और मेरे लिए यहाँ पर दिया गया है। आइए हम थोमा के समान शक्की तो ना बने, लेकिन थोमा के समान मरते दम तक विश्वास योग्य बने रहें। तभी परमेश्वर हमसे कहेगा, धन्य है तू विश्वास योग्य दास,
तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, आ प्रभु के इस स्वर्ग में तेरा स्वागत है, तेरे लिए स्वर्ग इंतजार कर रहा है। कितनी खुशी होगी भाई। मैं तो यही देखूंगा प्रभु के सामने जब मेरी उपस्थिति होगी। प्रभु कोशिश तो किया हमने पूरी रीति से, और मेरी आशा है कि प्रभु मेरे से कहेगा, आपसे कहेगा कि धन्य है तू विश्वास योग्य दास। सो आशा है कि आप आज इस थोमा के जीवन से जरूर कुछ न कुछ लेसन सीखे होंगे, विशेष करके विश्वास योग्यता के बारे में। अंत तक हम प्रभु में बने रहें।